सभी को सादर नमस्कार जी। मैं आशीष दांगी आज आपको बताने जा रहा हूँ स्टॉक मार्केट में और अच्छे से प्रॉफिट कैसे करें। आशीष जी देखिए, हमारी बात को ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश करिए, ठीक है। आज जैसा कि हम ट्रेडिंग कर रहे थे तो हमने चार्ट एनालिसिस कर ली थी। देखिए, हमने ये जो की है ये है एंट्री जोन और ये है एग्ज़िट जोन। ये हमने ड्रॉ की है, ये हमने ऐसे अपने मन से ड्रॉ नहीं की है, ये हमने कुछ एनालिसिस किया है। एनालिसिस क्या किया है, जैसा कि ऊपर लिखा है देखिए निफ्टी की। जैसा कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये आज ही हुआ है, टुडे मतलब निफ्टी आज है 14 दिसंबर 2023। तो पहला चीज़, मार्केट डेप्थ जो है वो वेरी स्ट्रॉन्ग थी कॉल साइड में। देखिए उसके क्या थी, थर्ड से लेकर जो एट्थ तक हमने 8 ऑप्शन देखे थे, तो तीसरे से लेकर 8वें तक के सारे ऑप्शन स्ट्रॉन्ग थे कॉल साइड के। तो हम समझ गए भाई कॉल साइड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ओआई डाटा जो वेरी बुलिश था, मतलब अंतर इतना था कि लगभग 10% ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था पुट वाले के मुकाबले, मतलब कि बुलिश साइड की तरफ 10% स्ट्रॉन्ग था ओआई डाटा। सपोर्ट इज़ स्ट्रॉन्ग, जो सपोर्ट था वो भी स्ट्रॉन्ग था, किस साइड, कॉल साइड। ऐसा हो रहा था देखिए। वैसा तो यहाँ रेजिस्टेंस था और इससे ऊपर गया भी नहीं है ये, हालांकि इसका मान रखा उसने। तो ये ऐसा ही हुआ था इधर पे। मतलब कि तीन चीज़ें हमें हमेशा अपनी स्ट्रेटजी में रखनी है। लेकिन अगर इनमें से जैसे मार्केट डेप्थ अगर इक्वल हो या कुछ गड़बड़ हो, ये साइडवेज हो, तो आपको ट्रेडिंग नहीं करना है। आपको हमेशा इसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग चलना होता है। चलिए अब हम बात करते हैं। हम देखिए मान के चलिए आज है, जैसा कि आज हुआ हमारे साथ। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें पूरा ट्रस्ट नहीं होता, कहीं इधर पे रेजिस्टेंस है, इधर पे रेजिस्टेंस था जैसे कि 21,900 पर या 22,000 के, 21,200 पर था रेजिस्टेंस और इससे ऊपर नहीं गया। तो क्या हुआ था, हमें इधर पे डर लग रहा था कहीं इधर से ब्रेक डाउन ना हो जाए। तो इसी के चलते हमें घबराहट हो रही थी ट्रेड के लेने में। और जब ये ऊपर जाके नीचे आता है तो इधर से ऐसा लगता है नीचे और ना चला जाए। और हमें एक फियर ये भी रहता है, अगर हमने ट्रेड इधर से नहीं लिया तो कहीं ये ऊपर चला गया, फिर हम कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं। तो हम ऐसी कंडीशन में क्या कर सकते हैं कि हम एक कम प्राइस का कॉल ख़रीद सकते हैं, कम प्राइस का ऑप्शन ख़रीद सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है, देखिए जैसे कि ये प्राइस है, इधर पे ऐसी प्राइस थी। अब ये तो हो गए महंगे महंगे ऑप्शंस, इन्हें तो हम तब बाय करें ना जब अच्छा लगे कि बिल्कुल इधर से नीचे नहीं जाएगा, या हमने एकदम ही परफेक्ट, जब हमें पूरा भरोसा हो। अब इधर से 50-50 चांसेस हो रहा है और नीचे भी आ सकता है और ज़्यादा ऊपर भी जा सकता है। तो हमें ऐसे में क्या करेंगे, ऐसा सस्ता ऑप्शन ख़रीद लेंगे। देखिए ऐसा, ये लगभग 4,000 5,000 के समथिंग आ जाएगा। और जैसा कि हमारा ट्रेडिंग कैपिटल जो है 20,000 से नीचे नहीं होना चाहिए। अभी तो खैर ये था कम है, तो ये कल 20,000 हो जाएगा ये प्रॉफिट तक जुड़ के। तो अब हमारा ट्रेडिंग कैपिटल 20,000 से नीचे नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, हम 5,000 का जैसे मान के चलिए एक सस्ता ऑप्शन भी ख़रीदते हैं ये वाला, तो हम उसे ख़रीद कर और बैठ जाएंगे। अगर और नीचे आया तो हम और ख़रीदेंगे। मान के चलिए ये इधर तक आया, अब ये अगर ये इधर से और नीचे आया तब हम इधर और ज़्यादा ख़रीदेंगे, क्योंकि हमें डायरेक्शन तो पता ही होती है कि और बुलिश डायरेक्शन है मार्केट की, तो ये ऊपर ही जाएगा। हमें डायरेक्शन तो पता होती है, लेकिन कब क्या ख़रीदना है ये पता नहीं होता है और हमसे वेट भी नहीं होता है। फिर इसलिए आप इधर पे सिंगल पैसे लगा दीजिए, अगर ऊपर जाएगा तब आपको कम प्रॉफिट होगा मान लीजिए, लेकिन प्रॉफिट होगा तो सही। और यदि नीचे आ गया तो आप और ट्रेड लगा देंगे, और फिर जब ऊपर आएगा तो भाई आपको प्रॉफिट से लदालद हो जाएंगे आप, समझ गए ना। मेरे कहने का मतलब ये है, देखिए मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे कि अभी हमें पता था, हमने जो एनालिसिस, जैसा कि अभी हमने एनालिसिस करी थी कि पूरे डाटा जो थे इसके अच्छे आ रहे थे और बुलिश साइड में जो है हमारा ट्रस्ट कुछ ज़्यादा ही अच्छा था। अब मान के चलिए ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी आती है और आपको लगता है, देखिए ऐसा ही ऑप्शन है और ये है एंट्री जोन। अब ये एंट्री जोन तक पूरा अच्छे से नहीं आया, थोड़ा आया,
और आपको लग रहा है इधर सही से और ऊपर ना चला जाए कहीं, तो इस वजह से आप अर्ली ट्रेड कर लो, या फिर और नीचे आ जाए बाद में, फिर तो आपको कम होगा प्रॉफिट। तो आप क्या करेंगे, एक कम प्राइस का ऑप्शन, सस्ता ऑप्शन जो कि 5,000 में आ जाए, ऐसा ऑप्शन ख़रीद लेंगे इधर पर। और अगर और नीचे आया तो आप फिर महंगे महंगे 2 और ऑप्शन ख़रीद लेना 7-7, 8-8 हज़ार के, और फिर आपको और भी ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और यदि क्या हुआ यहीं से और ऊपर चला गया तो वो आपको सस्ता जो ऑप्शन था उसमें ही आपको प्रॉफिट हो जाएगा, तो वो ही निकाल लेना। तो मैं यही बताना चाहता था। धन्यवाद। उम्मीद है आप समझ गए होंगे और आप विचार करना इसके बारे में।